खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ के जहानगंज थाने के मुख्य कस्बा में एक दिन पूर्व राजनीतिक दल की मासिक बैठक आयोजित थी, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा काफी संख्या में उक्त पार्टी के कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए थे। इसी बैठक में नई बनी नगर पंचायत जहानगंज के चेयरमैन पद के एक दावेदार भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। बैठक समाप्त होने पर चेयरमैन पद के दावेदार अपने समर्थकों के साथ कस्बे की गलियों से गुजर रहे थे। आगे आगे नेताजी चल रहे थे तो वहीं पीछे पार्टी का झंडा लिए समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंच चुका और कार्रवाई की तैयारी में पुलिस महकमा जुट गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है। इसमें नगर पंचायत चेयरमैन प्रत्याशी पप्पू खान और नारा लगाने वाला खुर्शीद अहमद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों के मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और मूल वीडियो को भी रिकवर किया गया। अभी इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये जो जुलूस निकला, इसकी परमिशन ली गई थी या नहीं, क्योंकि जनपद में धारा 144 पहले से लागू है। अगर इसमें भी गड़बड़ी मिले तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की शिकायत कुछ लोगों के द्वारा की गई है। इस वीडियो का अध्ययन किया गया। जो दो लोग हैं जिसके समर्थन में आयोजन किया जा रहा था, प्रत्याशी पप्पू खान और नारा लगाने वाला खुर्शीद अहमद पुत्र शिबली पहलवान, जो वहीं पश्चिम जहानागंज का रहने वाला है, इन दोनों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। इनके मोबाइल को भी जब्त करते हुए उससे जो मूल वीडियो है उसको रिकवर करा के फोरेंसिक जांच उसकी कराई जाएगी और कठोर कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। थाना जहानागंज पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। विस्तृत पूछताछ दोनों से जारी है। क्या इस जुलूस की कोई परमिशन थी या नहीं थी, इसके संबंध में भी जानकारी की जा रही है। ये भी धारा इसमें बढ़ाई जाएंगे विदाउट परमिशन, जो क्योंकि धारा 144 जनपद में लागू है। विदाउट परमिशन जुलूस निकालने के संबंध में भी जो अपराध हुआ है उसकी भी धाराएं इसमें शामिल की जाएगी। सर, कोई विधायक भी उसमें सम्मिलित रहे तो उसको भी पुलिस संज्ञान में लेकर जो वीडियो सामने आया है उसके आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग शामिल रहे होंगे सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस द्वारा बीते दिनों की गई कार्रवाई में अवैध असलहों के कारोबार का खुलासा होने के बाद इस मामले में मुख्य सूत्रधार गन हाउस संचालक की फरारी के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया। गौरतलब है कि बीते 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश एटीएस एवं बिलेरीगंज थाने के संयुक्त प्रयास से अवैध असलहों के कारोबार का खुलासा करते हुए पुलिस ने काले कारोबार में संलिप्त 3 अभियुक्त बच्चेलाल, आफताब आलम तथा मैनुद्दीन शेख को गिरफ्तार करते हुए अवैध असलहा व कारतूसों का जखीरा बरामद किया था। पकड़े गए लोगों से हुई पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि असलहा कारोबार में शहर के आसिफगंज मोहल्ले में स्थित काजी गन हाउस के संचालक काजी मोहम्मद अरशद का बड़ा हाथ है, जिसके माध्यम से गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के साथ ही गैर प्रांतों में भी अवैध असलहों व कारतूसों की सप्लाई करते थे। उक्त मामले में बिलेरीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस काजी गन हाउस को सील करने के साथ ही संचालक काजी मोहम्मद अरशद की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। पुलिस काजी गन हाउस को सील करने के साथ ही संचालक काजी मोहम्मद अरशद की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि अब इस मामले में काजी गन हाउस का मालिक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसी दिशा में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शुक्रवार को काजी मोहम्मद अरशद की गिरफ्तारी के लिए उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। थाना बिलेरीगंज अंतर्गत कुछ दिन पहले एटीएस और आजमगढ़ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें भारी मात्रा में असलाह की बरामदगी और असलाह फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसमें एक व्यक्ति वांछित है जो काजी गन हाउस का मालिक है। इसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। 2 टीमें गठित करके इसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। इस प्रकरण में कुल 4 अभियुक्त हैं नामजद, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी ऑलरेडी की जा चुकी है। ये अभी फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार घोषित किया गया है।
शुक्रवार को हुतात्मा दिवस के क्रम में विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल आजमगढ़ द्वारा दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ स्थित ब्लड बैंक में किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सदर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक अनूप कुमार श्रीवास्तव द्वारा राम दरबार चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। रक्तदाताओं के उत्साहवर्धन हेतु शिविर में विशेष रूप से आजमगढ़ अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ इंद्रमणि तिवारी, भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा, गुड्डू समेत अन्य गणमान्य लोग बजरंग दल के रक्तदान शिविर में सम्मिलित हुए। विहिप के विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल एवं जिला कार्याध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह पप्पू द्वारा शिविर में सम्मिलित सभी गणमान्य लोगों को भगवद गीता एवं रामचरितमानस भेंट करते हुए स्वागत अभिनंदन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से बजरंग दल गोरक्ष प्रांत के प्रांत संयोजक पूर्णेंदु कुमार ने कहा कि 1990 के समय 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या में तत्कालीन सरकार द्वारा राम भक्त कार सेवकों पर निर्ममता पूर्वक गोली चलवाई गई थी, जिसके बाद अनेक लोग रक्त की कमी से बलिदान हो गए थे। तब से बजरंग दल द्वारा देश भर में प्रतिवर्ष सभी जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया जाता है। जिला संयोजक शशांक तिवारी ने बताया कि देर शाम तक 100 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया एवं 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आगे की आवश्यकता पड़ने पर रक्त देने का संकल्प लिया। यह हुतात्मा दिवस के नाम से हम सब लोग मनाते हैं, बजरंग दल मनाता है पूरे देश में। आज के दिन 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो गोलीकांड अयोध्या में हुआ था, जिसमें लाखों कार सेवक जो है मारे गए थे और कितने तो लापता हैं जिनका पता भी नहीं है, उन कार सेवकों की स्मृति में हम प्रत्येक वर्ष रक्तदान करते हैं। यह जो रक्तदान का कार्यक्रम है, एक संदेश भी है इसमें कि भाई हमने जो है जब भी देश पर आपदा आई, कभी भी विपदा आई, तो हम सब लोगों ने रक्त दे करके और इस भारत माँ के सम्मान और मान की रक्षा किया है। यह संदेश इसमें छिपा हुआ है। इस संदेश के साथ बजरंग दल प्रत्येक वर्ष रक्तदान करता है। सीज़न में बड़े ही अप्रोप्रिएट टाइम में आप लोगों के द्वारा ब्लड दिया जा रहा है और हम लोग सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि चूँकि ताज़ा ब्लड है तो प्लेटलेट्स निकाल करके उसको सेपरेट कर ले रहे हैं और जो भी नीडी आदमी है उसको तुरंत दे देंगे, बाकी स्टोर में रखेंगे। और चूँकि हमारे काफ़ी अमाउंट में ब्लड है तो कोशिश करेंगे फ्री में भी निकल जाए। आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील के ऋषि दुर्वासा धाम पर तमसा मंजूषा नदियों के संगम पर बीती रात पूर्वांचल महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान शाम को तमसा नदी के किनारे भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। वाराणसी के गंगा आरती की तर्ज पर जब यहां दुर्वासा धाम पर काशी के कलाकारों ने मंत्रोच्चारण और भक्ति संगीत विधिवत आरती की तो ये धाम भावनाओं और भक्ति की धारा में बहने लगा। मौजूद लोग, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, इस नजारे को देखने के लिए घंटों से इंतजार कर रही थी। नदी के दूसरे तट पर पूर्वांचल महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्वांचल के कलाकारों के सुरों से पूरे क्षेत्र को सराबोर कर दिया। देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम में पहुंचे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का कार्य करेगा। जिस प्रकार से हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागने लगे थे और अपनी संस्कृति से मुंह मोड़ने लगे थे, ऐसे कार्यक्रम हमको पुनः भारतीय संस्कृति की तरफ मोड़ने का काम करेगा और भारतीय संस्कृति को मजबूत कर
हम विश्व गुरु की राह पर चल सकते हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री को पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि को विकसित करने से संबंधित मांग थी। कार्यक्रम में मंच से अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि लोगों को हर काम के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दुर्वासा ऋषि का धाम है, यहाँ कभी हजारों साल पहले बहुत सुंदर तपोभूमि रही होगी। नदी स्वच्छ और निर्मल रही थी, लेकिन हम लोगों ने इसको नाला बना दिया। ये हमारी गलती है। वह उन्होंने कहा कि मोदी योगी कहां कहां सफाई करेंगे, कहां कहां मंदिर बनाएंगे, लोगों को स्वतः ये कार्य करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल महोत्सव कार्यक्रम अपराह्न से जब शुरू हुआ, तभी से ये स्थान भक्ति के सागर में गोता लगाने लगा। कार्यक्रम में वाराणसी से आए कलाकारों प्रभुदयाल राय, गीतांजलि मौर्य, अनमोल शुक्ला, लिटिल चैम्प्स की अंशिका सिंह, मऊ के भाई नंदन चंदन, बक्सर के जितेंद्र सिंह, वाराणसी के स्वराज, कुशीनगर के दिनेश तिवारी, बक्सर के जितेंद्र सिंह, आजमगढ़ के वीरेंद्र भारती, रामाशीष बागी समेत तमाम कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ आए सभी कलाकारों को पूर्वांचल महोत्सव समिति की तरफ से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर, एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, निजामाबाद विधायक आलमबदी, बीजेपी के लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, गोरखपुर क्षेत्रीय मंत्री सैजानंद राय, जलालपुर के विधायक सुभाष राय, मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव समेत तमाम अतिथियों का स्वागत किया गया। बहुत अच्छी शुरुआत है और हमारी जो भारतीय संस्कृति एक तरीके से खत्म होती चली जा रही थी और हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ बिल्कुल दौड़ लगा रहे थे और बहुत ही आवश्यक है कि हमारी खासकर जो नई जनरेशन है उसको हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ ले जाने का विनय राय जी और APN 7 की जो ये पहल है, मैं अपनी तरफ से उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे यही आशा है कि भारतीय संस्कृति का उत्थान इसी प्रकार से इन सब पर्वों से, इन सब कार्यक्रमों से और बढ़ता रहे और हम लोग एक बार विश्व गुरु बन के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच आजमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष व पालिका अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए दलसिंगार मोहल्ले के रहने वाले लालजी शर्मा ने प्रदर्शन किया और मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। शहर के दलसिंगार मोहल्ले के रहने वाले लालजी शर्मा और लालचंद शर्मा में भूमि को लेकर विवाद था, जिसके संबंध में 26 जून को न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस बीच 17 अक्टूबर को नगर पालिका में विपक्षी का नाम चढ़ा दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि उनसे नगर पालिका में करीब 3 लाख रुपए की मांग की गई। रुपए नहीं देने पर विपक्षी का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में पीड़ित ने नगर पालिका अध्यक्ष, उनके पुत्र प्रणीत श्रीवास्तव, हनी, ईओ नगर पालिका व कर्ण निर्धारण अधिकारी पर रुपए लेकर नाम दर्ज कराने का आरोप लगाया और डीएम से पूरे मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मामला हमारा ये है कि हमारा यहाँ पे कोर्ट से मामला चल रहा था। यहाँ पे हमारी आपत्ति पहले से लगी हुई थी और कोर्ट से भी आपत्ति लगी हुई थी। उसके बावजूद विपक्ष पार्टी का इन्होंने नाम चढ़ाया पैसा लेकर। हनी श्रीवास्तव और शीला श्रीवास्तव प्लस यहाँ का ये मनोज कुमार सिंह और कर्ण निर्धारित अधिकारी, जो कर्ण निर्धारित अधिकारी थे वो पहले 3 महीना पहले से ही उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, लेकिन उनको फर्जी काम कराने के लिए यहाँ पे रखा गया था। वो फर्जी काम कराने के बाद उनका यहाँ से जाना हुआ। जमीन का मसला क्या है? ज़मीन का मसला ये था कि जो हमारे चाचा थे वो फर्जी तरीके से वारिसनामा कराया, फर्जी तरीके से सारी कापी यहाँ पे मतलब नगर पालिका से लेके हर एक जगह से कागज़ को ओके कराया। उसके बाद वो उस जो उन्होंने जो हिस्सा बेचा उसमें हमारा भी हिस्सा था। हमारे हिस्से के साथ साथ उन्होंने अपना भी हिस्सा बेच दिया, जिसको हम खुद लेने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने हमें ना हमको देने का वादा करने के बावजूद उन्होंने चोरी से दूसरों को बेच के भागे। फिर भी हमने जो सेकंड पार्टी है मैंने उससे लेने की कोशिश की, लेकिन वो धमकी देने की कोशिश, उनसे मारने की धमकी। मतलब आप अपने ही जमीन में अपना नाम चढ़वाना चाहते थे? जी। तो क्या? तो वो हमारा बंटवारा भी नहीं हुआ और समझौते वाली बंटवारा थी, उसके हिसाब से उन्होंने बेच के चले गए। तो अभी आपका क्या आरोप है? हमारा ये आरोप है कि हमसे पैसा मांगा गया करीब 2.5 से 3 लाख रुपए कि नाम नहीं चढ़ेगा। शीला श्रीवास्तव, उनके पुत्र हनी श्रीवास्तव, उन्होंने 3 लाख रुपए का डिमांड किया। हमने बोला मुझे पैसा नहीं देना क्योंकि हमारा कोर्ट का मामला है, कोर्ट से चल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमको बोला कोर्ट का उल्लंघन करते हुए उन्होंने सेकंड पार्टी से बातचीत करते हुए उन्होंने उनको उससे पैसा लेने के बावजूद वो उनका नाम चढ़ा दिए। जी। अभी आप क्या चाहते हैं? हमारा जैसे था हम ये चाहते हैं हमारा जैसे था पहले से हमारा वैसे रहना चाहिए। जब न्यायालय का फैसला आएगा। डीएम और कमिश्नर से क्या मांग करते हैं?
डीएम कमिश्नर से हमारा यही मांग होगा कि निष्पक्ष जांच कराएं और उसको अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और भाई जो पक्ष निष्पक्ष जांच करा के हमारे जो पक्ष में है वो हमारे पक्ष में हमको दिलाए। वहीं इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव ने एबीसी चैनल से फोन पर हुई बातचीत में बताया कि लालजी शर्मा का अपने चाचा से विवाद चल रहा है। लालजी शर्मा चाचा के हिस्से को कम कीमत में खरीदना चाहते थे, लेकिन चाचा ने अपनी जमीन किसी और को बेच दी, जिस पर लालजी शर्मा ने कोर्ट की शरण ली। जिसने चाचा से जमीन खरीदी थी उनसे आवेदन पर अधिवक्ता की राय लेकर फैसला ले लिया गया। बताया कि अंतिम फैसला नहीं है, कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो सभी को स्वीकार होगा। शुक्रवार को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत उपवास और पूजन करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह हुआ था। ऐसे में इस मौके पर लोग शालिग्राम शिला, जिसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, के साथ तुलसी के पौधे का विवाह करवाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर सुहागिन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हालांकि इस बार कुछ लोगों ने शुक्रवार को विवाह रचाया तो कुछ लोग शनिवार को विवाह रचाएंगे। तुलसी विवाह में मंडप सजाने के लिए कुछ खास चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया। देवी लक्ष्मी का वाहन हाथी है और हाथी को गन्ना बेहद पसंद होता है, इसलिए इस पूजा में गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गन्ने का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव से ही दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं और हर तरह का सुख मिलता है। ऐसे में शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में है तो वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है, इसलिए तुलसी विवाह में गन्ने का प्रयोग किया जाता है। पर बाजार गन्ने, गंजी व सिंघाड़ा से पटा नजर आया। 25 रुपए में एक गन्ना और 40 रुपए किलो सिंघाड़ा गंजी बिकी। तमाम लोगों ने व्रत रखा और विधि विधान पूर्वक माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया। आज देवोत्थानी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह का घरों घरों में आयोजन होता है। तुलसी जी के बारे में यह पौराणिक कथा है कि वृंदा राक्षसी कुल में पैदा हुई थी और उनके पति जलंधर जो बहुत बड़े आतताई राजा थे, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं को उन्होंने परास्त किया। देवता उनसे कभी भी जीत नहीं पाते थे। देवता परास्त होकर अंततः विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि हमारी सहायता करें। तो विष्णु भगवान ने कहा कि वृंदा हमारी बहुत ही बड़ी तपस्विनी है, बहुत बड़ी भक्त है और जिस समय जलंधर युद्ध के लिए निकले थे उसमें वृंदा ने कहा था कि प्राणनाथ आप जाइए, मैं आपके प्राणों की रक्षा के लिए यहीं पर विष्णु भगवान की तपस्या करूंगी। और वह संकल्प करके तपस्या कर रही थी। पहले तो विष्णु भगवान ने मना किया, लेकिन देवताओं के बार बार आग्रह पर वे जो है यहाँ पर आए तुलसी के पास। उन्होंने छल किया, वह जलंधर के भेष में आए। तो जलंधर के भेष में आने पर तुलसी जो है पति समझकर उठी और गई, उनका स्पर्श की, उनका संकल्प टूट गया, व्रत भंग हुआ। तो व्रत भंग होने का प्रभाव यह रहा कि उधर जलंधर जो है का सर कट कर वहीं पर आकर गिरा। जिस समय वृंदा ने देखा कि यह हमारे पति का सर कटा हुआ है तो वह छल को समझ गई, क्योंकि तब उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, समक्ष आओ। विष्णु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने वही श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो वही जो विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में पत्थर उसी समय बने। उस समय चारों तरफ हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी आई, देवता परेशान हो गए क्योंकि विष्णु भगवान एक पत्थर के रूप में हो गए थे। तो वहाँ पर जो है सबके निवेदन पर वृंदा ने पुनः जो है उनका रूप वापस कर दिया और वृंदा अपने पति जलंधर के सर को लेकर जाकर सती हो गई। तो जहाँ पर वृंदा सती हुई उनके भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ, वही तुलसी के रूप में वो पौधा उत्पन्न हुआ। उस समय भगवान ने यह वरदान दिया कि जो भी तुलसी के दल को मुझ पर चढ़ाएगा मैं उसी का प्रसाद ग्रहण करूंगा। और तभी से देवोत्थानी एकादशी के दिन जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं उस समय उनके साथ विवाह का प्रचलन है।
जो घर घर में मनाया जाता है। और घर घर में इसीलिए तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान जो है कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। आजमगढ़ के विकासखंड सठियाओं में ग्राम पंचायत सोनपार के ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत सोनपार में ग्राम प्रधान द्वारा बिना कार्य कराए मनरेगा का फर्जी तरीके से भुगतान और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण पात्र व्यक्तियों को न देकर अपात्रों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास जी ने दिया जा रहा है, उनसे बड़े पैमाने पर धन उगाही की जा रही है, जबकि ग्राम प्रधान द्वारा 2016 से अब तक कई वर्षों से मनरेगा द्वारा जो काम मौके पर नहीं करा उसका भी भुगतान ले लिया गया, जिस कारण सरकारी धन का काफी दुरुपयोग किया गया। हमारे गांव का ग्राम प्रधान श्यामोद मौर्य, वो जब दूसरी बार प्रधान है और जब से प्रधान हुआ है अपने मन से न किसी मेंबर की सुनता है, न किसी गांव के पदाधिकारी का सुनता है, न किसी गरीब आदमी का सुनता है। आवास उसी आदमी को देता है जिसके पास या तो पक्का मकान 2 खंड का है या मकान दो महला है, उसको आवास देता है। जिसके पास झोपड़ी है, जिसके पास रहने की झोपड़ी भी नहीं है, बेचारा दूसरे के घर में रहता है, उसको आवास नहीं देता है। और अगर उसका कोई कृपा पात्र है, आवास दे भी दिया जो पात्र है, तो उससे 20,000, 30,000, 50,000 इस तरीके से जो है धन उगाही करता है। हम लोग तहसील पर भी शिकायत कर चुके हैं, जिलाधिकारी से भी शिकायत कर चुके हैं, ब्लॉक पर कई बार जा कर के शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ हो। अगर सरकार पैसा दे रही है, गरीबों के लिए आवास बनना चाहिए, जॉब कार्ड गरीबों को मिलना चाहिए। जॉब कार्ड भी हमारे गांव में उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास 2 महला 3 महला बिल्डिंगें हैं, जो फर्स्ट क्लास की व्यवस्था में है, सरकारी सर्विस करने वाले जिनके घर 3-3, 4-4 लोग हैं। मनमानी तरीके से प्रधान पैसे का जो है दुरुपयोग करता है। उन्हीं लोगों को पैसा देता है जो कभी अपने घर का काम नहीं करते, तो वो सड़क पर क्या काम करेंगे या सरकार का क्या काम करेंगे। लेकिन 20,000 उनके खाते में डाला, 5,000 लेकर के 15,000 जो है प्रधान ले लेता है, 5,000 उनको भी दे देता है। यही मनमानी रवैया अपना रहा है प्रधान। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।